बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पैटीज़। तो पैटीज़ जो है ना, ये इसकी जो डो बनाते हैं, पफ पेस्ट्री बनाते हैं, ये कई तरीके से बनाते हैं। मैं जो आसान तरीका है वो आपको बता रही हूँ। तो मैं लेट हो गई थी ये बनाना, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। तो अब मेरी सारी तबीयत ठीक नहीं अभी हुई, तो मैं फिर भी मैंने बोला कि इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे व्यूअर्स, तो मैं बनाऊँ। ये मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और ये 3 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया, इसको मेल्ट कर लिया। और 1 टीस्पून मैं नमक ले रही हूँ। ये 1 टीस्पून नमक मैंने डाल लिया और ये मैंने घी डाल लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके फिर ठंडे पानी से मैं गूँधूँगी इसको। ठंडा पानी ले लिया, पानी गर्म नहीं लेना, ठंडा ही लेना है। इस पानी से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मैं गूँध लूँगी इसको। ये सॉफ्ट और नरम गूँधना है आटा इसका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ये देखिए आटा मैंने गूँध लिया। अब इसको मैं 10 मिनट रेस्ट पे रख दूँगी। पैटीज़ बनानी है तो उसके लिए मक्खन तो ज़रूरी चाहिए, मक्खन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये 1 प्याली बनास्पति घी ले लिया है और इससे मैं मक्खन बना रही हूँ। चूल्हा मैंने जला लिया है, एक मैंने पैन ले लिया है, तो इसमें ये मैं मक्खन डाल रही हूँ। ये देखिए मक्खन में घी में मेल्ट कर लूँगी। मैंने मेल्ट कर लिया है। अब एक मैं बर्तन ले लिया, बर्तन में मैंने बर्फ़ डाल दी है और ये मैं बर्तन ऊपर रख लूँगी। तो ये देखें घी जो है वो जमना शुरू हो गया है, बर्फ़ से ठंडा हो रहा है और जमना शुरू हो गया है। ये इसी तरह चम्मच चलाते रहना है कि ये जो है ना, इसकी खिल्टियाँ ना बने, गुठलियाँ ना बने, ये सही मक्खन की तरह बन जाए। बीटर से भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह बीट करना है कि ये हो जाए, क्रीम की तरह हो जाए और वाइट वाइट हो जाए। ये देखें अच्छी तरह मैंने इस तरह इसको बीट किया है। तो देखिए ज़रा, ये मक्खन की तरह लग रहा है, बिल्कुल वाइट हो गया है। अब मैं किसी और बर्तन में निकाल लूँगी इसको। 10 मिनट गुजर गए हैं तो अच्छी तरह ये आटा जो है सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको बेल लूँगी। थोड़ा सा मैदा शेल्फ पे डाल लूँगी। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और पतला भी नहीं बेलना। ये देखिए इस तरह। तो अब जो मक्खन मैंने बनाया है वो अच्छी तरह लगा लेना है, कंजूसी नहीं करनी। मक्खन से ही इसकी लेयरें बनेगी। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मक्खन लगा लिया है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए इधर भी मैंने मक्खन लगा लिया है और अब मैं इस तरह इसको कर लूँगी। इस तरह करके
इस तरह मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, करके मैं किसी डिब्बे में बंद करके या फाइल पेपर में बंद करके इसको फ्रिज में रख दूंगी 20 मिनट के लिए। मैंने डिब्बे में बंद करके रखा हुआ था, इसको 20 मिनट बाद मैंने निकाला है। तो ये 4 दफ़ा इस तरह मैं करूँगी, ये अब दूसरी दफ़ा हो जाएगा। बड़े राम राम से करना है, इसको बेलना है। इसको बेल लिया है, पहले मैंने दूसरी साइड पर फोल्ड किया था, अब मैं दूसरी साइड पर करने लगी हूँ। ये मैं दूसरी दफ़ा फोल्ड इसको कर रही हूँ फोल्ड। तो 2 दफ़ा मैं और इसको करूँगी 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद मैं फ्रिज में रखूँगी, तो 2 दफ़ा करूँगी। ये 2 दफ़ा मैंने आपको दिखा दिया और 2 दफ़ा मैं करके फिर आपको दिखाऊँगी। अब ये मैं ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। अच्छी तरह मक्खन लगाना है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने लगा लिया है। इस तरह मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए, ये एक साइड पर इधर भी लगा लूँगी। फिर मैं इस तरह कर लूँगी। ये देखिए, फिर मैं ये डब्बा मैं ले लूँगी इसमें। ये देखिए इस तरह मैं ऊपर से बंद करके फ्रिज में फिर मैं 20 मिनट रख दूँगी। मैं अब फिलिंग तैयार करने लगी हूँ। चूल्हे पर मैंने पैन रख लिया और चूल्हा मैंने जला लिया है। इसमें एक टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया है, ये छोटा छोटा मैंने काटा है। थोड़े से मैंने मटर ले लिए थे, मटर मैंने गला लिए थे, गला के मैंने उनको मैश कर लिया था। और 3 मैंने आलू ले लिए थे, आलू मैंने गला के मैश कर लिए फिलिंग के लिए। मैंने नमक ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया साबुत। और ये आमचूर 1 टीस्पून मैंने लिया है खटाई के लिए। और ये लाल मिर्ची कुटी हुई मैंने आधी टीस्पून ली है और हल्दी 1 चुटकी मैंने ली है। ये मसाले मैं डालूँगी। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है तो फिर मैं इसमें आलू और मटर डालती हूँ, मसाले भी डालती हूँ। और लहसुन मैं डाल रही हूँ इसमें। देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है और अदरक और लहसुन जो है वो भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें मटर डालूँगी। अब मैं साथ ही ये मसाले सारे डाल लूँगी। अब मैं आलू भी डाल रही हूँ, आलू मैंने मैश कर लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, मसाले मटर आलू। तैयार हो गया, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ।
ये ठंडी होती है फिर मैं दिखाती हूँ आप। ये देखें, मैंने 4 दफ़ा ये पफ पेस्ट्री जो है इसको फोल्ड कर लिया था। अब मैं इसको बेल लूँगी। अब मैं इसको बेल लूँगी और पैटीज बना लूँगी। ओवन जो है वो मैंने ऑन कर लिया है, उसको 10 मिनट पहले ऑन कर लेना है, गर्म हो जाए, प्री हीट हो जाए। ये देखिए, इसको मैं आधी कर लूँगी, तो आधी मैं साइड पर कर रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें, इसको मैं चकोर उठा रही हूँ। ये देखिए, मैं इसका डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरह मैं काट लूँगी इसको। अब मैं फिल्म इस पे रखूँगी, फिल्म। ये देखिए, ये देखें, ये कोना पकड़ गया। अब ये देखिए, इस तरह का ये डिज़ाइन बन गया है। ये देखें, मैं एक गोल डिज़ाइन बना लूँगी, इसे निकाल लूँगी। ये देखें, अब एक और डिज़ाइन में बना रही हूँ। इस पे भी मैं फिल्म रखूँगी।
ये देखें, ऐसे मैं इसको बना लूँगी। ये मैं इधर दोनों साइडों पर पानी लगा लूँगी। पानी लगा के तो ये देखें, ऐसे मैंने इनको जोड़ लिया है। अब एक मैं ये पट्टी सी ले लूँगी। ये देखें, ये इस तरह मैंने बना के रख लिया है। अब मैं इसको बेकिंग वाली ट्रे में रखूँगी। अब ये दो मैं काट लूँगी इस तरह। ये साइडों पर पानी लगा लूँगी। और ये ऊपर रख लूँगी इस तरह। अब इसको मैं इस तरह कर लूँगी। देखें, अब इस तरह के मैंने बना ली है। ये देखें, अब मैं एक और डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखें, ये एक मैंने बना लिया है इस तरह। देखें, ये अब मैं दूसरी बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह ये बंद भी हो जाएगा और डिज़ाइन भी बन जाएगा। ये देखें, मैंने एक चकोर पट्टी काट ली है। ये देखें, और ये देखें,
देखिए ये देखें, एक ये डिज़ाइन बन गया है। इसको मैं सारा मैंने बंद नहीं किया कि इसकी लेयरें जो है वो भी नज़र आएंगी। मैं अब रखने लगी हूँ इसको। मैं अब 25 मिनट रखूँगी। 25 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। ये देखें, दूध मैंने ले लिया है। आप अंडा भी लगा सकते हैं। अंडा जो है मेरे बच्चे नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैं अंडा नहीं लगा रही, तो मैं दूध लगा रही हूँ। अच्छी तरह लगा लें।